हम इस वक्त चारकोप के उसी तालाब के बाहर खड़े हैं जिस तालाब के अंदर डूबकर सोनू विश्वकर्मा नाम के 20 साल के युवक की मौत हुई है। ये वही तालाब है और ये वही जगह है जहां से सोनू ने मौत की आखिरी जंप लगाई थी। यहाँ इस सीढ़ी के ऊपर उसके दो दोस्त बैठे हुए थे और इन दोनों दोस्तों ने यहाँ पर सीढ़ी पर से उसको ये कहा कि वो सामने तालाब की तरफ जो है वो अगर जंप लगाकर आता है तो वो शर्त जीत जाएगा। जिसके बाद सोनू विश्वकर्मा जो है यहाँ से जोरदार जो है वो जंप लगाता है और बीच तक वो जाता है। लेकिन बीच तक जाने के बाद सोनू जो है वो कुछ देर तक तैरता है। कुछ देर तक तैरने के बाद उसकी सांस फूलने लगती है। उसकी सांस फूलने के बाद वो कोशिश करता है आवाज देने की, जो उसके दो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो दो दोस्तों को आवाज दे उसके पहले उसकी सांस टूट जाती है और वो गहरे तालाब के तलहटी में चले जाता है, अंदर चले जाता है। यहाँ पर जैसे ही ये खबर लगती है, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस चारकोप की टीम और जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पहुंचती है। स्थानीय मछुआरों की टीम, कोली समाज की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है और सोनू को बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सोनू को तकरीबन 12-13 घंटे लगातार ढूंढने के बाद जो है निकाला जाता है। तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। यहाँ सामने की तरफ सोनू जो है वो जंप मारकर गिरता है और उसका शव आगे कॉर्नर की तरफ तलहटी के नीचे मिलता है। यानी कि पानी का जो बहाव है, पानी का जो करंट है, लगातार जो मुंबई में बरसात होती रही 6-7 दिन तक, जिसके बाद पानी के अंदर, तालाब के अंदर अंडर करंट जो आया, उस अंडर करंट ने सोनू के शव को जो है काफी दूर तक बहा दिया था। यही वजह है कि काफी समय लगा उसे इस तालाब के अंदर ढूंढने में। एनडीआरएफ की गोताखोर जो टीम है वो यहाँ पर आई। सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जो है वो टीम अंदर सर्च लाइट के साथ में सोनू को ढूंढती रही। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद, यानी दोपहर तकरीबन 12:30-1 बजे से ये सर्च अभियान शुरू किया गया था और रात को 12-12:30-1 बजे तक ये सर्च अभियान चला, जिसके बाद इन सोनू को ढूंढकर निकाला गया। कुछ लोग यहाँ के हम मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये आप बताएं कि घटना किस तरह से हुई थी? ये वहाँ से आए और चप्पल विप्पल निकाले, कुछ नमस्कार करे, भगवान होम शिव भोलेनाथ बाबा का नाम लिए और सीधा दौड़ते हुए खुद ही मारे। दौड़ते हुए खुद ही मारने के बाद में वहाँ से आने के टाइम पे आधे तक कुछ पहुँचे वो, थोड़े दूर तक, वहाँ पे उनका दम छूट गया। फिर वहाँ से पता ही नहीं चला, वो कहाँ अंदर ही बैठ गए। और जो दो लड़के थे उनके साथ में, उन्होंने बचाने की या चिल्लाने की हाँ, कुछ लोग थे यहाँ बैठे पे, चेयर पे बैठे थे। उन्होंने शूटिंग निकाला उनका। उनको ऐसा डाउट हो गया था कि पिया है, ज्यादा ड्रिंक्स किए थे, इसी की वजह से। तो आपस में लोग शर्त भी लगा रहे थे या नहीं, आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे थे? शर्त वगैरह तो कुछ नहीं थे, वो अकेला ही था। वो दो चेयर पे बैठे थे। 3 दोस्त साथ में आए थे, तीनों दोस्त जो है वो यहाँ पर आए और उसके बाद 2 दोस्त बाहर बैठे थे, एक दोस्त ने जंप मारा। नहीं, वो अकेला ही था। वो अकेला ही काफी दिनों से यहाँ 6-7 महीना हुआ था, यहाँ आए थे रहने के लिए, रहने पे थे। वो स्नान करने के उससे पिए थे, थोड़ा ड्रिंक्स में चले गए अंदर। तो कहाँ से जंप मारा था उन्होंने? जम यहाँ से मारा था, सामने से। अच्छा, यहाँ से जंप मारा। हाँ, जम मारा। लंबा जंप कैसे लगाया उस लड़के ने? नहीं, यहाँ पे मारा जम और यहाँ से तैरते हुए गए। ऊपर से जंप नहीं मारा था? नहीं, ऊपर से। अच्छा, यहीं से जंप मारा था। यहाँ से जंप मार के जंप तैरते हुए आगे तक गया आगे और आगे तक तैरने के बाद उसका सांस टूट गया और वो वहाँ पर सांस टूट गया, उनका सांस रुकने लगा तो वहाँ से उसका दम छूट गया। वो कपड़े पे थे, जीन्स वगैरह डाले थे, उनकी ताकत संभाल नहीं पाई, उनकी ताकत संभाल नहीं पाई। वजन हो गया कपड़े है। इतनी बारिश में इस तरह का रिस्क लेना आपको सही लगता है? नहीं, गलत है। तो ये गलत है, ये नहीं लेना चाहिए उनको। यहाँ पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, उस टाइम में दोपहर का टाइम था, उस टाइम पे कुछ लोग थे, वो सिक्योरिटी गार्ड रहते, वो खाना खाने गए थे। तो वो तो भगाते, लेकिन उनका कोई मानते नहीं। अगल बगल में कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? जलाराम बापा मंदिर है। अच्छा, जलाराम बापा मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। हाँ, और ये जामुल देव मंदिर है। जामुल देव, यहाँ पे बताते हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? हाँ, हो चुकी है। कितनी घटनाएं हुई हैं? ये 2-3 घटना हो चुकी है यहाँ। पहली बारिश में जो जंप मारता है वो बाहर नहीं आता, ये भी जानकारी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो ओवरलोड करेंगे, जो ये रहेंगे तो
ड्रिंक्स वगैरह करेंगे तो ऐसे ही। तो बिल्कुल यहाँ पर सोनू विश्वकर्मा, ये कितने साल का था तकरीबन आपको? ये 23 साल का बता रहे हैं सोनू उनकी मम्मी। विश्वकर्मा जो है यहाँ पर अगल बगल में कहीं पर रेंट पर रहने के लिए आया था अपने फैमिली के साथ में। 23 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और यहाँ पर जम मारने के बाद सोनू विश्वकर्मा जो है इस पानी में, गहरे पानी में, तालाब के पानी में डूब गया। 12-13 घंटे तक सर्च और रेस्क्यू अभियान चलता रहा, जिसमें फायर ब्रिगेड, बीएमसी, मुंबई पुलिस और एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय जो मछुआरे हैं उनकी टीम भी थी। और लगातार सर्च के बाद जो है सोनू को ढूंढ कर निकाला गया। मुंबई में ऐसी 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक कुरार नाले के अंदर योगेश वर्मा नाम का जो युवक है वो बह गया था, जिसका शव जो है वो ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 4 दिन के बाद नाले के अंदर लगातार सर्च अभियान के बाद मिला है। एक कुएं में कांदीवली में लड़का जम मारकर नहा रहा था और 4 लड़के साथ में थे, उसमें एक लड़का डूबकर मर गया। और यहाँ पर इस तालाब में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कांदीवली चारकोप के इस तालाब में भी एक लड़का सोनू विश्वकर्मा जिसकी डूबने से मौत हो गई। तो 3 घटनाएं डूबने से हुई हैं मुंबई शहर में पिछले 3 दिनों के अंदर। आपको जब ये सुना आपने, और इनकी माँ जो है वो अकेली है अभी? हाँ अकेली है, क्योंकि वो बड़ा भाई है ना, वो भी डेथ हुआ उनका, और उनका वो हस्बैंड है ना, हाँ, अभी उनका भी ये हो गया ना। तो मतलब इनके घर में हस्बैंड इनके नहीं है और बड़ा लड़का भी नहीं है? नहीं है। ये छोटा लड़का ही था? हाँ। और इसने भी तालाब में जम मार दिया? हाँ, वो बहुत दारू पीता था। अच्छा, बेवड़ा था। तो इनकी जो माँ है वो अब अकेली हो गई हैं? हाँ। तो आप पड़ोसी हैं, आप लोगों को भी बहुत दुख हुआ होगा। हाँ। अभी वो पुलिस स्टेशन गई हैं? क्या मालूम, अभी इतना नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है, ओके।